हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर शाज हेल्थ पॉइंट। सो फ्रेंड्स, आज फ्रंट थाई मसल्स जो हैं जिनकी मैंने बात की थी लास्ट वीडियो में भी, जो फर्स्ट मसल था हमारा वो था सार्टोरियस। और अब मैं बात करूंगा जिसमें फोर ग्रुप का जो एक ही मसल है, क्वाड्रिसेप मसल्स बोलते हैं, उसमें फोर मसल्स हैं और उसमें भी फर्दर वेरिएशन है दो मसल की, वो मैं आपको बाद में बताता हूं। लेकिन जो आज मैं बात करूंगा दो मसल्स की, एक है रेक्टस फीमोरिस जो है क्वाड्रिसेप्स का एक मसल है, और साथ में दूसरा है वेस्टस इंटरमीडियस मसल। तो ये दोनों मसल मैं इसलिए ले रहा हूं आज कि इन दोनों का जो फंक्शन है वो सिमिलर है बिल्कुल। अब सिमिलर से हम लेकिन अटैचमेंट्स इनकी अलग अलग हैं। इनकी जो फंक्शनिंग है वो सेम है बट अटैचमेंट्स अलग अलग है। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं। तो आप देखेंगे जैसे हिप का ये हमारा जो उभार होता है यहां से, इसको मेडिकल टर्म में आपने सुना होगा कि इसको बोलते हैं इंफीरियर इलियक स्पाइन। तो यहां से इसके टू हेड जो रेक्टस फेमोरिस के हैं, टेंडन हमारी जो होती है इसके टू हेड्स की होती है, वो यहाँ पे ओरिजिन होती है। और इंसर्ट हमारा क्या होता है कि नीचे हमारा पैटेला होता है, हमारा जो एक फ्लैट सी बोन होती है, राउंडेड सी, इसके ऊपर से होते हुए, और हमारा जो ये नीचे वाली बोन है इसको टीबिया बोलते हैं, ट्यूबरेसिटी जो उभार सा है यहां पे जाके खत्म होता है। एक मसल हो गया रेक्टस फीमोरिस, ठीक है। ऐसे ही ये बायलैटरल दोनों साइड हैं मसल हमारे। तो अब इसके साथ जो है वेस्टस इंटरमीडिएट मसल जो है वो, इसी को अगर हटा दिया जाए ऊपर से तो इसी के अंदर है वो, लेकिन अटैचमेंट्स हिप के साथ नहीं है, उसकी पेल्विस के साथ नहीं है उसकी अटैचमेंट। उसकी अटैचमेंट हमारी एंटीरियो लैटरल, ये जो हमारी हड्डी है फीमर हड्डी, इसके साथ है, यहां से अटैच होती हुई। ये जो अपर एरिया है यहां से अटैच है, इसका ओरिजिन है, और ये नीचे जा रही है हमारा पैटेला लिगामेंट जो है, वहां से वाया पैटेलर लिगामेंट होते हुए टीबियल टिब्रोसिटी पे जाके अटैच हो रही है। तो ये होगी इसकी अटैचमेंट्स बायलैटरली। अब इनके फंक्शन जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इसमें क्या है कि एक मसल क्या है हमारा सिर्फ नी को एक्सटेंड करता है। जैसे मैं आपको सबसे पहले जो है वेस्टस इंटरमीडिएट की फंक्शनिंग बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी लेग ये है, तो अब मैं लेग अपनी नी को मैं उठाना चाह रहा हूं। आप देख रहे हैं कि इस तरीके से है, तो इसका फंक्शन है जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये नी को आगे लेके जाएगा, ठीक है। तो इसका फंक्शन ये हो गया, वेस्टस इंटरमीडिएट का फंक्शन है। तो लेकिन जब बात करूंगा मैं रेक्टस फीमोरिस की, तो रेक्टस फीमोरिस क्या करेगा, साथ में क्या करेगा, हिप फ्लेक्शन भी कराएगा। अब इसमें क्या है कि ये जैसे मैंने उठाई, इसमें कुछ रेक्टस फीमोरिस का भी जो हमारा रोल प्ले होगा, और उसके बाद हिप को भी फ्लेक्स करेगा और नी को भी एक्सटेंड करेगा। तो इसमें थोड़ा सा जो सिमिलरिटीज हैं, बाकी हिप फ्लेक्शन जो है वो रेक्टस फीमोरिस कराता है, वेस्टस इंटरमीडिएट नहीं कराता। तो इसका मेन में डिफरेंस। अब इसमें क्या है कि हम डेली यूज ऐसा क्या करें कि हमें हिप पेन में रिलीफ मिल जाए, हमें नी पेन में रिलीफ मिल जाए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ऐसा देखा है इन दो मसल्स के कंसर्न में कि ये ओवर एक्टिव हो जाते हैं। हमारे जो ये जो मसल हैं ओवर एक्टिव रहते हैं, जिसकी वजह से हमें इन्हें स्ट्रेच करके रिलीज करके इनको रिलीफ की तरफ पेशेंट को हम लाते हैं। तो मैं बता देता हूं, लेकिन फिर भी कुछ परसेंटेज में केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमें स्ट्रेंथनिंग, इसको पावर देना पड़ता है। तो मैं आपको इसकी स्ट्रेंथनिंग भी बता देता हूं और उसकी स्ट्रेचिंग भी बता देता हूं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं स्ट्रेच बताने जा रहा हूं। जो लोग खड़े हो सकते हैं उनके लिए ये स्ट्रेच होगा, और जो लेट के करना चाहते हैं उनके लिए अदर स्टेप होगा। उसके लिए आप लेट के भी मैं अभी बताऊंगा आपको, और जो खड़े होके कर सकते हैं उनके लिए ये स्ट्रेच है। तो खड़े होके देखिए आप, सबसे पहले मैं रेक्टस फीमोरिस का स्ट्रेच बताऊंगा। इसको हमने लेग को मैंने फोल्ड किया, अब जूम इन में देख रहे होंगे, लेग को मैंने फोल्ड किया है। बट मैं अगर रेक्टस फीमोरिस को स्ट्रेच करना चाहता हूं तो मुझे बिल्कुल वर्टिकली स्ट्रेच नहीं करना है, ये मुझे थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाना पड़ेगा। तो ये एग्जैक्टली रेक्टस फीमोरिस का स्ट्रेच है, ठीक है। इसको 15 to 20 सेकेंड होल्ड करेंगे ब्रीदिंग के साथ, और ये बहुत अच्छे से रिलीज हो जाएगा। और अगर हम सिर्फ दूसरा जो मसल है, इसका सिमिलर मसल है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इंटरमीडिएट मसल जो है, अगर उसको करेंगे सीधा हम स्ट्रेट में रख के उसको स्ट्रेच करेंगे तो वो कंफर्टेबली आपका स्ट्रेच हो जाएगा।
तो इसको भी आप 15 to 20 सेकंड होल्ड करेंगे और इसको रिपीट कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो अब आपने देखना है जो लोग खड़े नहीं हो पा रहे तो उनको लेट के किस तरीके से मैं बता रहा हूं। सो फ्रेंड्स, जैसे आप देख रहे हैं कि मैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हूं, अभी वर्टिकल लाइन में हूं। अब आप करेंगे जैसे रेक्टस फीमोरिस का स्ट्रेच करेंगे, जो लोग खड़े होकर नहीं कर पाएंगे तो उनके लिए, जैसे बेड रिडन पेशेंट वगैरह हो सकते हैं उनके लिए, तो लेग को मैं इस तरीके से ग्रैब करूंगा एंकल से। तो आपने क्या करना, अगर जो मैं बता रहा था आपको रेक्टस फीमोरिस का स्ट्रेच, तो इस लेग को पीछे लेके जाएंगे थोड़ा सा। तो ये एग्जैक्टली रेक्टस फीमोरिस का स्ट्रेच है और इसको आप होल्ड करेंगे 15 to 20 सेकेंड्स। और इसको अगर कंफर्टेबल, आपको इजी लग रहा है, रिलैक्स लग रहा है, आपके हिप पेन को रिलीफ मिल रहा है, नी में रिलीफ मिल रहा है, इससे कंसर्निंग दो ही पेन हो सकते हैं, या तो हिप में हो सकता है या नी में हो सकता है, और बहुत कम चांसेस हैं कि आपकी थाई में भी हो सकता है। बट ये हिप, नी और थाई के कोई भी आपको पेन हो तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो अब इसके साथ का जो सिमिलर मसल है, जो वेस्टस इंटरमीडिएट मसल है, उसमें क्या कर, उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि उसमें मैं इसमें स्ट्रेट इसको स्ट्रेच कर रहा हूं इस तरीके से। तो स्ट्रेट स्ट्रेच कर रहा हूं तो वो एग्जैक्टली मसल स्ट्रेच हो रहा है। अगर वो स्ट्रेच ना हो पाए तो यहां पे पिल्लो वगैरह आप कुछ रख के तो फिर आप इसको स्ट्रेट जो लाइन है इसमें स्ट्रेच कर सकते हैं। इसको भी 15 to 20 सेकंड आपको होल्ड करना है और आप इसको रिपीट कर सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये जो होगी दो वेरिएशन मैंने बताई अलग अलग लोगों के लिए, जो कि खड़े हो सकते हैं उनके लिए अलग बता दिया। आप वॉल की सपोर्ट के साथ आप कर सकते हैं। जो लोग खड़े होकर नहीं कर सकते वो लेट के इस तरीके से बहुत आसानी से कर सकते हैं, और ये ब्रीदिंग के साथ आप करेंगे एक्सरसाइज। सो फ्रेंड्स, आज जैसा कि मैंने आपको स्ट्रेचिंग बताई इन दो मसल्स की, तो कहीं पे भी नी पेन हो, हिप पेन हो या थाई पेन हो तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो मेरी जो अपकमिंग जो वीडियो रहेगी इन्हीं दोनों मसल की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज रहेगी। तो आप बिल्कुल कनेक्टेड रहिए। सो स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच, बाय।